बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ साइमा वेस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वैरायटी ऑफ टेस्ट। वैरायटी ऑफ टेस्ट में आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़े का होने वाला है। बहुत मज़े की और यमी सी रेसिपीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस इंटरेस्टिंग से व्लॉग के लिए आपने पूरी वीडियो अंत तक देखनी और इसके किसी भी स्टेप को आपने स्किप नहीं करना। तो चलिए जल्दी से टाइम को वेस्ट किए बगैर अपने व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। अच्छा, यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम और मैं जो है वो अपने लिए पराठा बना रही हूँ। अच्छा, आज पराठा जो है ना वो मैंने बनाया है पालक वाला पराठा बनाया है। बहुत ही मज़े का और बहुत ही टेस्टी बना था। तो यहाँ पे देखें पराठे के जो घी जो है ना वो मैंने लगा दिया है। जो है वो मैं इसकी साइड पलट दूँगी। अच्छा, जैसे कि आपको पता है कि घी जो है ना वो मैं पराठे की एक साइड पे लगाती हूँ, दूसरी साइड पे जो घी जो है ना वो मैं बिल्कुल नहीं लगाती ताकि पराठा जो है ना वो हैवी ना बने। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, इसमें से हीट निकल रही है। तो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि कितना मज़े का और यमी सा, जितना देखने में लग रहा है ना उससे कहीं ज़्यादा मज़े का और यमी मेरा पराठा जो था वो बना था। तो आज जो है ना वो मैंने सबको पालक वाले पराठे बना के दिए थे और ये मेरा अपना नाश्ता था। इसके बाद यहाँ पे मैंने 1 kg फ़िश ली है। फ़िश के ऊपर 2 अदद लीमू इसका निचोड़ के मैंने लेमन जूस डाल दिया है। 1.5 टेबल स्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है। 1 टेबल स्पून मैंने कुटा हुआ धनिया डाला है। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर है। हाफ़ टी स्पून सॉल्ट है। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें हैं। हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं। और इसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर, मैंने डाला था 1 टीस्पून। और इसके बाद मैंने कसूरी मेथी जो है ना इसको हाथों से मसल के डाल दिया है। और इसके बाद मैंने इसमें अजवाइन डाली है 1 टीस्पून, इसको भी हाथों से मसल के जो है ना वो इसके ऊपर डाल दें। और इसके बाद मैंने डाला था ब्लैक पेपर, काली मिर्चों का पाउडर। और यहाँ पे मैं जो है ना वो 2 टेबल स्पून जो है ना वो मैंने यहाँ पे इसको क्रिस्पी करने के लिए इसमें चावल का आटा डाला है। थोड़ा सा फूड कलर डाला है। इसके बाद हाथों से मैंने इसको अच्छे से इसके ऊपर जो है ना वो लगा दिया है। अच्छा, इसको मैरिनेट करके ना मैंने इसको जो था ना वो पूरे दिन के लिए रख दिया था। आप एक दिन पहले भी इसको मैरिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको मैरिनेट कर दिया है। अब जो है ना वो मैं इसको डिश में डाल दूँगी। ट्रे में डालने के बाद जो है ना मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में। पूरे दिन के लिए सेट हो जाएगा। तो फिर शाम को जो है ना वो हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे आप इसको एज़ इट इज़ फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं बना रही थी फिरनी। घर में दूध पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा फिरनी बनाती हूँ। अच्छा, दूध जो है ना उसको मैंने, ये 1 kg दूध है, इसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है चूल्हे पे। और इसमें मैंने ना डाल दी है 2 से 3 अदद हरी इलायची, इसका मुंह खोल के मैंने इसमें डाल दिया है। तो यहाँ पे दूध को हमने पकाना है। और इसके बाद जब दूध पकने लग जाए तो फिर जो है ना वो इसमें मैं शुगर ऐड करूँगी। शुगर जो है ना वो आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है ना वो इसमें डाल लेनी है। तो यहाँ पे देखिए चीनी मैंने इसमें डाल दी है। चीनी डालेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैंने इसमें ना ड्राई फ्रूट्स में आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसमें किशमिश डाली है। और यहाँ पे ये देखें, ये मेरे पास फिरनी पाउडर है। ये मैंने बाज़ार से लिया था। इसको डालते जाएंगे और दूध में चम्मच जो है ना वो चलाते जाएंगे। और जब हम फिरनी पाउडर डालेंगे तो नीचे फ्लेम जो है ना उसको हमने मीडियम टू स्लो कर लेना है। फुल फ्लेम के ऊपर हमने नहीं डालना। और चम्मच भी जो है ना वो हमने मसलसल चलाते जाना है ताकि गुठलियाँ वगैरह जो है ना वो ना बने। अभी मुझे यहाँ पे थोड़ा लग रहा था तो थोड़ा सा मैंने इसमें मज़ीद ऐड किया था। ये इंस्टेंट फिरनी की रेसिपी है। अगर घर में पाउडर वगैरह फिरनी पाउडर पड़ा होना तो आप यकीन करें फिरनी को बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगता। तो यहाँ पे देखिए मैं मसलसल चम्मच चला रही हूँ ताकि गुठलियाँ वगैरह जो है ना अच्छा, पाउडर डालने के बाद आपने इसको गाढ़ा जो है ना वो इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ज़्यादा आपने रखनी है। अभी जब हम इसको चूल्हे से उतारेंगे और इसको ठंडा होने देंगे ना तो ये मज़ीद थोड़ा सा और थिक हो जाएगा। हमारी बहुत ही मज़ेदार यमी सी फिरनी की इंस्टेंट रेसिपी जो है वो रेडी हो चुकी है। अब हम इसको चूल्हे की से नीचे उतारेंगे और इसको रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। और इसके बाद जो है ना मैं इसको बाउल में निकाल लूँगी। और इसके बाद हम इसको जो है ना वो फ्रिज में रखेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और फिर बाद में इसको गर्मा गर्म जो है ना वो पेश करेंगे। अच्छा, यहाँ पे इसके ऊपर जो है ना वो कोई भी आप ड्राई फ्रूट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास कटे हुए बादाम थे तो मैंने इसको गार्निश किया है कटे हुए बादामों के साथ।
और यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, हमारी बहुत ही मज़ेदार सी यमी सी फिरनी की रेसिपी जो है ना वो रेडी हो चुकी है। इसके बाद हम इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे और फ्रिज में रखने के बाद मैं आपको दोबारा से दिखाऊंगी कि इसकी कंसिस्टेंसी जो थी ना, कितनी भी पहले थिक थी और बाद में फ्रिज में रखने के बाद ये कितनी जो है वो थिक हो चुकी है और कितनी मज़े की और यमी बनी थी। तो यहाँ पे देखिए फ्रिज में रखने के बाद जो है ना 2 घंटे के बाद जो है ना, अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाऊंगी। अगर घर में फिरनी पाउडर पड़ा हो ना, तो इस तरह से फिरनी बनाना जो है ना वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगता। तो यहाँ पे देखें इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक करें, इतनी मज़े की यमी और टेस्टी सी फिरनी बनी थी। आप यकीन करें हर डेज़र्ट जो है ना उसके आगे, फिरनी के आगे जो है ना वो कुछ भी नहीं है, जितनी ये मज़े की और टेस्टी बनी थी। तो यहाँ पे आपको मैं चेक करके भी बताती हूँ कि ये बहुत ही मज़े की यमी और टेस्टी फिरनी जो थी ना वो तैयार हुई थी। तो ये थी इंस्टेंट फिरनी की रेसिपी। इसके बाद शाम का टाइम था और मैंने फ़िश जो थी ना सुबह जो जिसको मैंने मैरिनेट करके रखा था, तो यहाँ पे हम फ़िश को फ्राई करेंगे। पैन जो है ना वो मैंने चूल्हे पे रख दिया और इसमें हम ऑयल डालेंगे। जब ऑयल अच्छे से फ्राई हो जाए तो फिर इसमें जो है ना फ़िश के पीसेस डाल देंगे 1 बाय 1 करके। और फ्लेम को पहले अपने फुल फ्लेम पे आपने इसको गर्म करना है ऑयल को, और इसके बाद इसके नीचे फ्लेम जो है ना वो मीडियम टू स्लो कर देना है। इससे हमारी फ़िश जो है ना वो बड़े ही अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगी। जब तक मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने जानने वालों के साथ। और हम बस रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए या मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यकीन करें आपका ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, जस्ट 2 से 3 सेकेंड ही लगेगा। हमारी फ़िश जो है ना वो एक साइड से फ्राई हो चुकी है और हमने इसकी साइड पलट दी है। और आप बबल से अंदाज़ा लगाएं कि इसके नीचे फ्लेम जो है ना वो कितना स्लो है। स्लो फ्लेम रखेंगे तो ही मज़ेदार सी और अच्छी सी क्रिस्पी सी फ़िश जो है ना वो फ्राई होगी। अच्छा, यहाँ पे ना आप इसका कलर चेक कर सकते हैं, इसके ऊपर कितना ज़बरदस्त कलर आया है। और चावल का आटा जो हमने इसमें डाला था ना, उसने इसकी लेयर जो है ना उसको बहुत ज़्यादा क्रिस्पी कर दिया है। तो बहुत ही मज़े की और बहुत ही यमी सी हमारी फ़िश फ्राई हो चुकी है। अब हम इसको निकालेंगे प्लेट में। ये भी बहुत ही मज़े की और बहुत टेस्टी बनी थी। तो इस रेसिपी को एज़ इट इज़ आपने ज़रूर फॉलो करना है और मेरे वाले तरीके को सामने रखते हुए आपने इसको ज़रूर बनाना है। यकीन करें आपके घर में आपके हर फैमिली मेम्बर को इस तरीके से फ्राई की हुई फ़िश जो है ना वो बहुत पसंद आएगी। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको फ़िश को जो है ना वो चेक करवाती हूँ कि ये अंदर से कितनी सॉफ्ट बनी थी, ऊपर से क्रिस्पी थी और बिल्कुल क्रिस्टल्स वाली फ़िश थी। इसके क्रिस्टल्स जो थे ना वो बन रहे थे, तो बहुत ही मज़े की और बहुत ही यमी जो थी ना, ये देखें हमारी फ़िश थी। कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग आपको कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और जो रेसिपीज़ मैंने दोनों आपके साथ शेयर की हैं, मेरे कहने पे एक बार इनको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। खुश रहें, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में रहें। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी या एक नए व्लॉग के साथ बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।